हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 2.3 के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगी इस वीडियो में। तो इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ है 3 गो क्वेश्चन, इसका px को gx से भाग देने पर इसका भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट को यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हल करते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हल करने के लिए हम ये फर्स्ट है यानी कि gx को हम px में भाग दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे है gx है x² - 2 है और px है x³ - 3x² प्लस 5x - 3। इसको हमको भाग देना है। तो यहाँ पे 2 गो x है, यहाँ पे फर्स्ट को फर्स्ट वाला से देखना है। पहले हम फर्स्ट को फर्स्ट से, जैसे आप भाग देते हैं उसी तरह इसमें हम चर में भाग दे रहे हैं, चर में अचर में भाग दे रहे हैं, उसमें जो हम भाग देते हैं उसी तरह ये। तो भाग देंगे, भाग देने के लिए यहाँ पे 2 गो है और यहाँ पे है 3 है, यानी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है। तो क्या करें कि ये क्या बोलते कि 3 गो हो जाए। स्क्वायर को कितना से गुना करते, x स्क्वायर को अगर हम x से गुना करेंगे तो ये x का क्यों आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा। जब पद पद को गुना करते तो पद ही रहता है और घात क्या होता है, जुट जाता है। घात क्या होता है, जुट जाता है। तो ये x का क्यूब हो गया, ये x का क्यूब हो गया। इस तरह हुआ। तो यहाँ पे 2 गो x है, अगर 1 गो x और गुना कर देंगे तो 3 गो x हो गया। तो यहाँ x स्क्वायर को हम यहाँ पे x से गुना किए तो ये हो गया x का क्यूब हो गया, क्यूब हो गया। अब -2 को, ये जो -2 है, अब ये वाला x से गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा। यानी कि एगो है x और -2 से गुना करेंगे -2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे है 2x लिखेंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2x होगा। आप बोलिएगा एस स्क्वायर के सामने क्यों नहीं लिखे, तो जो जिससे मिलता है ना उसी के सामने लिखना है, उससे आगे पीछे नहीं लिखना। जो जिससे मिल जाएगा, जो जैसा रहता है उसको पास वैसी भेजना चाहिए। तो x वाला के पास भेज देते हैं, एस स्क्वायर वाला को हम छोड़ देते हैं। अब हम इसको करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, इनके प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पर माइनस है, नीचे वाला को दिख रहा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्या हो गया, प्लस। प्लस जो होता है ना वो छिपा हुआ रहता है, एक भूत प्रेत की तरह क्या होता है, वो छिपा हुआ रहता है, वो दिखता ना। अगर कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सामने में कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। ये जो प्लस होता है वो छुपा हुआ रहता है। तो ये क्या हो, x³ से x³ कट गया। अब यहाँ पे बच्चा -3x² है तो -3x² को हम उतार देते हैं, उतार दिए। अब यहाँ पे है +5x का है, +5x है और +2x है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब -3 का हम उतार देंगे, -3 को हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे -3x² है, फर्स्ट वाला को फर्स्ट से देखना है। तो यहाँ पे क्या एक ही x² है ना, यहाँ पे 3 को लाना, 3 लाना है। तो 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -3 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर गुना कर देंगे तो -3x² हो जाएगा, -3x² हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -3 से गुना करेंगे, -3 से, तो -3x² हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। यानी -3 से गुना कर देंगे x² में तो -3x² हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 है और -3 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जिसका जो रहता है हम वहीं पे लिखना है। यहाँ पे x नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी x नहीं लिखो तो इसके सामने लिखना है। अगर x वाला आता तो यहाँ पे लिखते, जो जैसा है उसको वहीं पे हमको लेके जाना है, इधर उधर नहीं करना है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस दे देंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस देंगे। अब ये -3x² से -3x² कट गया। अब हम +7x को उतारेंगे और -3 है और -6 है तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, ये हो गया शेषफल। ये जो आया है यही है शेषफल, शेषफल है, शेषफल। शेषफल को और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं
आर इंटू एक्स बोलते हैं, आर इंटू एक्स बोलते हैं। और ये हो गया भागफल, भागफल ये हो गया क्या, भागफल, भागफल को क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं क्यू एक्स। तो आप ये इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन में, भागफल और शेषफल। तो भागफल हम निकाले जो भागफल निकाले x माइनस 3 निकाले, और शेषफल क्या निकाले 7x माइनस 9 निकाले। तो पहला क्वेश्चन का हो गया भागफल, हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं जिसे आप लोग को समझ में आ जाए। भागफल, यहाँ पे भागफल लिखते हैं, भागफल हो जाएगा x माइनस 3 हो गया, और शेषफल क्या आया है, शेषफल एक क्वेश्चन में लिख देते हैं, पहला क्वेश्चन इसलिए लिख दे रहे हैं 7x माइनस 9, यही इसका आंसर हो जाए। इसमें भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए बोले, इसलिए अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, पी एक्स दिया हुआ x का 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है ना। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, और भाग किससे देना है, जी एक्स से देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, अब माइनस इसको सजाना पड़ेगा, क्यों, इसलिए सजाना पड़ेगा क्योंकि ये सजा हुआ नहीं है, तो इसको हम सजाएंगे। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे, और प्लस का 1 को हम भाग देंगे, पी एक्स क्या है, तो पी एक्स है एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 है। अब इसको हम भाग करेंगे, तो हम भाग करेंगे, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4 गो एक्स है, एक्स का पावर 2 है, ए एक्स का पावर 4 है, तब हम कितना से गुना करें कि ये 4 हो जाएगा एक्स को। अगर हम एक्स स्क्वायर को गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, पद है तो पद ही रहेगा, और दू का दू क्या हो गया, 4 हो जाएगा। घात क्या होता है, जुट जाता है, घात क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो अब हम x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4 एक्स हो जाएगा, ये 4x हो गया। अब ये माइनस एक्स को यहाँ पे गुना करेंगे, यानी कि माइनस एक्स को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ पे कोई में दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, तो हमें एक्स क्यूब को साइड में लेकर जाके छोड़ देंगे, यहाँ पे साइड में लिख देंगे। जैसे ये सब यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मगर ये साइड में रहेगा तो ये सब में आपको आसानी से बन सकता है। फिर 1 है, अब 1 को हमको एक्स स्क्वायर से गुना करना है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 का एक्स स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब माइनस है, यहाँ पे प्लस कुछ नहीं है, तो यानी कि प्लस है, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब ये x4 से x4 कट जाएगा, और माइनस 3 में से माइनस 3x स्क्वायर को, अब माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का, गलती हो गया था, प्लस एक्स होगा, यहाँ पे प्लस एक्स क्यू यहाँ पे उतरेगा, प्लस, क्योंकि ये प्लस में है तो ये प्लस में है, तो प्लस एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, ये होते, तो प्लस एक्स से हम गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स से गुना करेंगे तो एक्स का क्यू आ जाएगा, एक्स का क्यू प्लस एक्स का क्यू आ गया। और अब हम माइनस एक्स को प्लस एक्स में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस 1 को एक्स से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ये प्लस प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है, प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। अब ये एक्स का 3 कट जाएगा और एक्स का 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे 4 माइनस 4x एगो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4 गो और नीचे में 3 है, नीचे में 1 है और ऊपर में 4 है, 4 में से एगो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है, और एगो प्लस है तो माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर होगा। और प्लस, अब ये 4 है और एगो क्या है, एगो माइनस में है, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3x, और ये 5 है तो 5 उतार दें, ये 5 को उतार देंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -3x²। अब हमको क्या चीज़ से, तो -3 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 से गुना कर देंगे तो -3x² हो गया, और -x को -3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3x, प्लस का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3x हो जाएगा। और -1 को +1 को -3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। -1 को गुना करेंगे 3 से क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब हम क्या, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। तो ये तो कट गया 3x² से, -3x² कट गया, और ये 3x से 3x भी कट गया, और ये 5 है और ये प्लस का 3 है, प्लस का क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो गया। 8 क्या आया, ये इसका शेषफल आया। शेषफल क्या आया, 8 आया। शेषफल 8 आया शेषफल, और इसका भागफल क्या आया, x² + x -3 आया। ये जो आता है ये भागफल है और ये शेषफल है, तो यही ज्ञात करने के लिए बोले थे। तो ये भागफल और शेषफल निकल गया। दूसरा क्वेश्चन भी एकदम आसानी से बन गया। अब हम चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है px बराबर है x का 4 - 5x + 6 है, और gx है 2 - x²। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सजाना पड़ेगा। तो सजाना पड़ेगा तो -x² लिखेंगे और ये +2 लिखेंगे, उसके बाद हम भाग देंगे x के पावर 4 - 5x + 6। ये सजा हुआ था, इसको सजाना पड़ा, तो ये हो गया। अब हम -x² है यहाँ, और यहाँ पे है प्लस का x²। तो कितना से गुना करें कि ये प्लस का x का पावर 4 आ जाए, तो हम प्लस के x² से गुना कर देंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x के पावर 4 आ जाएगा। तो ये हो गया x के पावर 4, ये x के पावर 4 हो गया, और +2 को x² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2s²। तो यहाँ पे प्लस का 2x², तो यहाँ पे तो यहाँ x² वाला कोई नहीं है, तो इसको हम साइड में लिखेंगे, +2 का x², इसको हम साइड कर दिए। और यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि प्लस छिपा हुआ रहता है भूत प्रेत की तरह, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब x का 4 कट जाएगा x के 4 से। अब यहाँ पे बचा, ये इसको उतार देते हैं पहले बेचारा को, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x²। यहाँ पे तो प्लस है ना, एक तो -2x² लिखेंगे पहले, -2x² हो गया। अब हम -5x को उतार देंगे, और प्लस का 6 है तो प्लस का 6 हम उतार देंगे यहाँ पे। अब हम क्या चीज़ से गुना करें कि -2x² है, तो यहाँ पे माइनस है ही है, और हम माइनस है और माइनस का 2x² लाना, तो यहाँ पे हम माइनस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम अगर 1 से गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं, +2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा, सॉरी ऊपर गलत कर दिए थे, यहाँ पे माइनस का x² होगा, तो यहाँ पे ये -2x² हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 2x²। अब हम माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2x²। अब हम 2 को माइनस से, तो माइनस कितना हो जाएगा, यानी +2 को हम गुना करेंगे -2 से, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का ये 4 हो जाएगा, 4 हो गया, ये हो गया प्लस का 4। यहाँ पे हम प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस लिखेंगे, ये कट गया। अब हम ये बच गया -5x प्लस, और यहाँ पे तो माइनस था, यहाँ पे प्लस है, तो 6 4 10 हो जाएगा, 6 4 10 हो गया। तो ये क्या आया, शेषफल आया, शेषफल हो गया, और ऊपर वाला हो गया भागफल। ऊपर वाला क्या हो गया, ये हो गया भागफल, ये हो गया भागफल। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन का तीनों समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे प्रथम बहुपद हो गया ये वाला, और द्वितीय बहुपद ये वाला हो गया। तो ये दोनों में भाग करके देखना है कि गुणनखंड, ये प्रथम जो बहुपद है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, मतलब कि 0 आता है शेषफल की नहीं, उसी को गुणनखंड बोलते हैं। यानी कि जो शेषफल है वो 0 आना चाहिए, तब जाके प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, यहाँ पे है भाग देना है, तो भाग दीजिए। 3 का क्यूब है, यहाँ पे 2t का 4 है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे
एक अगर हम 2t से हम गुना कर देंगे, 2t से हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर है। तो अगर हम 2t स्क्वायर, 2t का 4 है ना, 2t के पावर 4 है, तो यहाँ पे अगर हम 2t स्क्वायर से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2t का 4, 2t का 4 हो जाएगा, 2t का 4 हो जाएगा। अब हम -3 से इसमें गुना करेंगे 2t स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर, 6t स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर के सामने लिखना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6xt स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, प्लस हो गया। 2t के 4 किससे कट जाएगा, 2t के पावर 4 कट जाएगा। अब हम -3 वाला को उतार लेते हैं, -3 का क्यू, और यहाँ पे -2 है और यहाँ पे प्लस का 6 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4t स्क्वायर, क्या हो जाएगा, प्लस का 4t स्क्वायर हो जाएगा। अब -t है तो -9t उतारेंगे और -12 उतारेंगे, -12 उतारेंगे। अब हमको यहाँ पे t स्क्वायर है, यहाँ पे 3t क्यूब लाना है, 3t क्यूब लाना है, तो हम 3t से गुना कर देंगे, -3t से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा -3t का स्क्वायर, -3t का स्क्वायर हो जाएगा। और -3 को -3 से गुना करेंगे तो +6t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस -3 को -3 से गुना करें तो 9t हो जाएगा ना, माइनस का 9t होगा कि -3 है और -3 से हम गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस कर दी, यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, क्या होगा, प्लस हो जाए। पता नहीं क्यों आज इतना मिस्टेक हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, इतना मिस्टेक हो रहा है। अब हम -3 को +3 से गुना करेंगे तो -9t हो जाएगा, -9t हो जाएगा, -9t हो जाएगा। अब हम क्या करें, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। ये 3t क्यूब से 3t क्यूब क्या हुआ, कट गया, क्या हुआ, कट गया। अब बचा यहाँ पे 4t स्क्वायर और 9t से 9t भी कट गया तो -12 बचा, -12 बचा। अब हम यहाँ पे t स्क्वायर है, यहाँ 4t है, 4t स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, +4 से गुना कर देंगे, +4 से हम गुना कर देंगे, +4 से हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो ये हो जाएगा 4 से तो 4t स्क्वायर हो जाएगा और -3 से इसमें 4 में करेंगे तो 4 तिया -12 हो जाएगा, ये 4 तिया 12 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी कि प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये दोनों कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, तो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, शेषफल 0 आया तो यानी कि वो प्रथम बहुपद जो प्रथम है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। शेषफल 0 आ गया तो क्या हो गया, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, यानी दूसरा का दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर ये 2 है तो हम इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे तो यहाँ पे एगो x है और यहाँ पे 3x के पावर 4 है, तो हम किससे गुना करेंगे, ये तो 3x स्क्वायर से हम गुना कर देंगे तो ये x के पावर 4 आ जाएगा, 3x स्क्वायर से गुना कर देते हैं तो ये 3x के पावर 4 हो जाएगा। और +3 को ये 3 से गुना करेंगे तो 9x क्यों हो जाएगा, 9 प्लस का 9x क्यों हो जाएगा। अब 1 को 3 से तो ये हो जाएगा 1 को गुना करेंगे 3x स्क्वायर से तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा 3x स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्लस कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, ये तो कट गया 3x के पावर 4 से 3x के पावर 4 कट गया। +5 में से माइनस का 9 जाएगा, 9x 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा -4, क्योंकि ज़्यादा में से ज़्यादा ना, यानी कम में से ज़्यादा को हम घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा -4x क्यों हो जाएगा। और -7 है और यहाँ पे माइनस का 3 है तो ये 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 10x स्क्वायर हो जाएगा। और +2x है तो 2x उतार देंगे और +2 है तो 2 लिख देंगे। अब माइनस है यहाँ पे x स्क्वायर है तो माइनस क्या करेंगे,
-4x से हम गुना करेंगे, -4x से, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x क्यू, और जब प्लस का 3 है और माइनस का, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 का एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 12 का एक्स स्क्वायर। अब 1 को 4 से गुना करेंगे, एक एक करके बारी बारी से गुना करते जाना है, बारी बारी से। अब ये 4 को गुना करना है, 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस का 4x। अब हम क्या करेंगे, साइन, यहाँ पे प्लस है माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, तो ये 4x³ से 4x³ कट गया। और हम माइनस, ये 10 है, यहाँ पे 12 है, तो -10 में से हम 12 को, ये प्लस का 12 है तो घटेगा तो कितना बचेगा, तो 2x² बचेगा, क्या बचेगा, 2x² बचेगा। और यहाँ पे है प्लस 2x और प्लस 4x, तो क्या हो गया, प्लस का 6x, और प्लस 2 है तो प्लस 2 हम लिख देंगे। अब हम क्या चीज़ से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे अगर हम +2 से, तो ये यहाँ पे x² तो है ही है, सिर्फ 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x²। अब हम -4 से 3 से, तो माइनस का हो जाएगा -4 तिया 12, तो ये हो जाएगा -12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और 1 को +2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे है यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा प्लस से, तो ये क्या हुआ, ये 2x² से 2x², 6x से 6x, 2 से 2 कट गया तो क्या आया, 0, शेषफल आया 0, शेषफल क्या आया, 0। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल 0 है, जैसे शेषफल 0 है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x का क्यूब है -3x है +1 है, x का 5 है -4x क्यूब प्लस x² प्लस 3x +1 है। यहाँ पे है x का 5 है, यहाँ पे क्यूब है, तो हम कितना से गुना करेंगे, x² के, जब हम 3 को है 2 से गुना कर देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 से कर दिए, यानी स्क्वायर कर दिए तो इसका 5 हो गया। पहला को पहला से हमको मिलाकर चलना है, इधर उधर नहीं, पहला को पहला से हमको मिलाना है, तो हो गया x का गुना किए तो ये x 5 हो गया, माइनस को -3 को 3x को x² को, तो -3x का क्यूब आ गया, -3x का क्यूब आ गया, फिर x को 1 से गुना किए तो ये हो गया प्लस का x² हो गया। अब क्या हुआ, ये तो कट गया, x5 से x5 कट गया, ये तो कट जाएगा, और x² से x² भी कट जाएगा, और यहाँ पे चिन्ह करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 3 है, यानी 4x³ और 3x³, तो ये माइनस में ही प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचे, 1 बचेगा, तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का x³। अब ये तो कट गया, तो प्लस 3x है तो 3x उतारिए, +1 है तो 1 लिखिए। अब हम क्या चीज़ से गुना करें, तो ये हम यहाँ पे x³ है, ये -1 से कर देंगे तो माइनस का x³, क्योंकि -1 को हम गुना कर देते हैं x³ को, तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा -x³, ये आ जाएगा, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे -1 को 3 से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब 1 को 1 से गुना करेंगे, माइनस, तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, प्लस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ये x³ से x³ कटा, 3x से 3x कटा, अब +1 है और प्लस क्या बोलते हैं कि यहाँ पे 1 है, तो ये क्या होगा, प्लस का 2 हो गया, तब इसका गुणनखंड तो क्या बोलते हैं, 0 नहीं आया ना, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि अतः 0 आएगा तभी गुणनखंड होगा, शेषफल 0 आना चाहिए था, तो शेषफल 2 आ गया तो ये नहीं होगा। अतः पहला बहुपद
दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक कमेंट हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है। शेयर कीजिए और अब ईमानदारी से पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट होगा। बेफिक्र होकर अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए और रिवीजन कीजिए। जितना मैं बता रही हूँ उतना भी अगर कर लेते तो मैथ में तो आप 100 में 100 ला सकते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मेहनत करें अच्छा से, जुनून से, जज्बा से, तो वो 100 में 100 आपका आ सकता है। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए जितना हो सके और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक 5/√3 और -5/√3 है। -5/√3 होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में √3 दिया हुआ है। तो हम इसको बनाते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, हल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है, √5/3 है और एक है बीटा बराबर दिया हुआ है -√5/3 दिया हुआ। अब हम इसका निकाल लेंगे द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण से इसको हम बनाएंगे। द्विघात समीकरण हो गया। समीकरण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद करवाए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इसकी जगह पे हम मान रखेंगे x² हो गया माइनस अल्फा की जगह क्या है √5/3 हो गया और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 5/√3। आप डायरेक्ट या अलग अलग भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ही कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। अब आप लोगों को इतना तो पकड़ हो ही गया होगा। प्लस है तो x है तो x दे दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए। अल्फा की जगह क्या है √5/3 और गुना है तो -5√5/3। बीटा की जगह है -√5/3। अब ये हो जाएगा x² है तो x² माइनस ये प्लस का प्लस 5/√3 है माइनस 5/√3, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0x हो जाएगा, प्लस हो गया। 2 को 5 में से रूट में है तो मेरे को 5 उतारेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 2 को 3 में से 1 को 3 लिखेंगे तो 5/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब ये 3 जो है, ये 3 को इसमें गुना कर देना, ये 3x² माइनस 5 हो जाएगा। जो जहाँ पे रहता है उसको छोड़कर सब में गुना कर देना होता है। तो ये आ गया 3x² माइनस 5 है। अब ये 3x² माइनस 5 से इसमें हमको क्या करना है, भाग देना है। 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में भाग देना, किससे 3x² को। 3x² माइनस 5 को भाग किस में देना है, 3 के x के पावर 4 हो गया प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब हमको यहाँ पे 3x² है, अब 3x² का 4 है तो हमको x² करेंगे तो ये हो जाएगा 3x के पावर 4 हो गया। अब ये -5 को x² से गुना करेंगे तो -5x² हो जाएगा, तो x² वाला -5x², x² है तो x² वाला के सामने लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया। 3x के पावर 4, 3x के पावर 4 कट गया। अब हम यहाँ पे 6x³ है तो 6x को उतारेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे -5 है प्लस है तो ये हो जाएगा, यानी घटेगा तो यहाँ पे प्लस का 3x² हो जाएगा, उतार देंगे -10x माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6x³ है, यहाँ पे 3x² है तो हम +2 से गुना करेंगे, +2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 6x³ होगा, यानी 3x² को हम 2x से गुना करेंगे तो 6x³ आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा -5 को 2x से गुना करें तो माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10x जो जिसके है उसी के सामने लिख देना जैसा आ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो
यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, तो ये तो कट गया। अब यहाँ पे 3x² है, 3x² उतारना है। अब माइनस, ये भी तो 10x है, ये कट गया, प्लस माइनस है तो कट गया। अब -5 है तो -5 उतार दिए। अब हमको 3x² -5 है, यहाँ पे भी है 3x² -5 है। हम यहाँ पे +1 करते हैं, +1 से करते हैं तो ये आ जाएगा ना, 3x² -5 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे माइनस होगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये क्या हुआ, कट गया। ये से 3x² से 5 से 5, ये 0 आ गया, 0 आ गया। अब हम 0 आ गया तो इसका जो है x² + 2x + 1 का गुणनखंड करना है। अब क्या करेंगे, x² + 2x यानी भागफल जो आया उसका गुणनखंड करना है। ये आया भागफल, ये भागफल आया है। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड हम बहुत अच्छा से सिखाए हुए हैं, आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि पीछे का पढ़िएगा तभी आगे का क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। क्योंकि देखिए अभाज्य गुणनखंड है, वहाँ पे भाग देना सिखाए थे, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड सब सिखाए थे। तो यहाँ पे आपको देखिए अब गुणनखंड भागफल का करना है। अब कैसे करना आता रहेगा तो जल्दी से कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट को हमको लास्ट से, यानी फर्स्ट को लास्ट से गुना करना, तो x² हो जाएगा। अब प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हमको x² - x प्लस यानी +x + x को और +1, x को गुना करेंगे तो x² हो गया, और x में x करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है ना भागफल में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +2x प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस, तो ये 2x भी आ जाएगा। ये 2 जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, और गुना करने पे x² भी आ गया। अब ये दोनों को कॉमन, ये दोनों और ये दोनों में से कॉमन 2 x है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे एगो x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा एगो x, यहाँ पे x निकल गया तो 1, फिर +1 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन लेने वाला तो 1 हो गया, x + 1 हो गया। तो हम x दोनों में, ये दोनों आ गया यानी कि गुणनखंड सही है। तो ये दोनों में से एगो लिखेंगे, x + 1 हो गया, और फिर x + 1। अब इसका शून्य ज्ञात करना तो 0 तो लिखना पड़ेगा। अब x + 1 = 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा x + 1 = 0, तो x बराबर हो जाएगा -1 हो गया, -1 हो गया, यानी कि एगो आया -1, दोनों -1 ही आया। इसमें आंसर में जो बुक में दिया हुआ थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अतः शून्यक, यहाँ पे लिखिएगा अतः शून्यक, 2 गो शून्यक तो दिया हुआ था, एगो प्लस का 5√3 और एक -5√3 दिया हुआ था। शून्यक क्वेश्चन में दिया हुआ था ना 2 गो, ये हो गया, और एक आया है -1 और ये 1 आया है। यही इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर यही हुआ। ये तीसरा क्वेश्चन भी आप आसानी से बना लिए। अब हम बढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे से आपको क्या बना, यानी भागफल दिया हुआ है, शेषफल, भागफल x - 2 दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है -2x + 4 दिया हुआ है। अब हमको gx ज्ञात करना है। तो आप बचपन में जो पढ़े होंगे या इससे पहला वाला वीडियो में मैं पढ़ाई हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को हम क्या बोलते हैं, तो हम भाज्य को बोलते हैं px बोलते हैं, और ये जो है भाजक को हम qx, और गुना तो गुना, भागफल को हम क्या बोलते हैं, तो भागफल को बोलते हैं, ये इसको हम भाजक को gx बोलते हैं, gx, और भागफल को हम qx और शेषफल को हम r × x बोलते हैं। ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है gx निकालना है। तो gx निकालने के लिए हमको यहाँ पे px है तो px लिख लिए, हो गया। अब यहाँ पे जो है ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, rx हो जाएगा, और ये गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा, q × x हो गया। अब बराबर क्या निकालना है, gx, तो gx हो गया। अब निकालना gx है तो अब gx, px का मान कितना दिया हुआ है, तो px का मान दिया हुआ है x³ - 3x² -3x हुआ प्लस 3x माइनस का
एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देते, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स है, यहाँ पे प्लस एक्स है और प्लस 2 है, प्लस ये 2 है, प्लस 2 है, और यहाँ पे आर एक्स का मान कितना है, तो आर एक्स का मान मतलब कि शेषफल का मान कितना दिया हुआ है, तो माइनस का 2x एक्स और प्लस का 4 दिया हुआ, प्लस का 4 दिया हुआ, जी एक्स मतलब हो जाएगा यानी क्यू एक्स की भागफल कितना दिया हुआ है, तो भागफल है x माइनस 2 है, भागफल क्या है x माइनस 2 है, 2 हो गया। अब बराबर इधर क्या है, जी एक्स का मान निकाल लेना, जी एक्स हो गया। अब हमको यहाँ पे एक्स क्यू है तो एक्स क्यू करते हैं, -3 है तो -3 x² है ना, यहाँ पे x² है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का x² हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एगो एक्स है और यहाँ पे है, यहाँ पे एक एक्स है और यहाँ पे भी प्लस 2x होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस था ही, यहाँ पे माइनस है और -2 है तो माइनस माइनस प्लस में प्लस, तो 2 गो एगो 3 गो तो प्लस 3x हो जाएगा, और 2 गो एगो 4 गो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। पता नहीं आज क्यों इतना आज इधर से उधर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इतना बहुत इधर से उधर आज हो जा रहा था। अब हमको भाग किससे देना है, x माइनस 2 से देना है, x माइनस 2 से देना है, तब जाके जी एक्स निकल जाएगा। तो चलिए भाग देते हैं, भाग अभी बहुत सिखाएं आप लोग को, तो आप समझ में तो आ गया होगा, इतना क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 हो गया। आई होप ये सही होगा, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, ये सही है। अब यहाँ पे क्या है, एगो एक्स है और यहाँ पे 3 गुलाना, तो x² से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू, और -2 को 2x को तो -2x² हो जाएगा, माइनस का 2x² माइनस 2x²। अब क्या करिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करिए, यहाँ पे प्लस है माइनस है तो यहाँ पे प्लस, तो ये तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, अब माइनस है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस का x² हो जाएगा, अब प्लस 3x है तो 3x उतारिए, -2 है तो -2 उतार दीजिए, यहाँ पे माइनस है -x² है, यहाँ पे 1 को x है तो -x से गुना कर दीजिए, तो -x² हो गया। अब -2 से -2 में गुना करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और तब फिर हम यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ये x² से x² माइनस x² कट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो एगो x बचेगा, अब -2 हो गया, -2। अगर हम +1 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, ये x से ये भी कट गया, ये कट गया, तो अतः जी एक्स बराबर क्या आया, अतः जी एक्स बराबर क्या आया है, ये जी एक्स बराबर ये आया है, जी एक्स बराबर क्या आया है, भाग दिए हैं तो x² माइनस x प्लस 1 आया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।